कार्मिक उपस्थिति पंजिका। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद संचालित जो हमारे परिषदीय विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, उनमें कार्मिक उपस्थिति पंजिका किस प्रकार की होगी, 1 अप्रैल 2021 से क्या बदलाव हुए हैं, अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर में क्या बदलाव हुए हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसमें जोड़नी हैं और कौन कौन सी सूचनाएं उसमें ऐड करनी हैं, ये सारी जानकारियों को लेकर आज मैं इस वीडियो में उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे, पहले हम लोग अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर में सिर्फ अध्यापकों का और शिक्षा मित्रों का ही ब्यौरा उसमें नोट करते थे। लेकिन क्या क्या ब्यौरा नोट करते थे और अब क्या नोट करना है, आइए देखते हैं। अब जो नई पंजिका है उसका पहला पेज, फ्रंट पेज यह है, विद्यालय का नाम नोट करना है, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और विद्या विकासखंड का नाम, जनपद और यूडाइस कोड हमें नोट करना है। उसके बाद अंदर का जो पहला पेज है वो है आपका डिटेल नोट करनी है, कार्मिक उपस्थिति पंजिका की डिटेल। इस प्रकार से पेज होगा जिसमें हमें पहले नंबर पे क्रम संख्या है, दूसरे पे EHRMS कोड है, तीसरे में शिक्षक कार्मिक का नाम लिखना है, पिता पति का नाम लिखना है, वर्ग लिखना है, शैक्षिक योग्यता लिखनी है और उसका आधार संख्या लिखना है, पैन नंबर भी इसमें नोट करना है और हमें जो है इतनी सारी चीज़ें इसमें नोट करनी है। अब इसका जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें मोबाइल नंबर भी नोट करना है, ईमेल आईडी भी नोट करनी है और प्रथम नियुक्ति तिथि भी नोट करनी है, जनपद में नियुक्ति तिथि भी नोट करनी है, वर्तमान विद्यालय में नियुक्ति तिथि भी नोट करनी है, पदोन्नति तिथि भी नोट करनी है, पत्राचार पता भी नोट करना है, पढ़ाए जाने वाली कक्षा एवं विषय भी नोट करने हैं, कार्मिक की रुचि का क्षेत्र भी नोट करना है और कार्मिक का फोटोग्राफ भी नोट करना है। यानी कि जो पहला पेज होगा उसमें 17 कॉलम हैं, 17 कॉलम हमें नोट करने हैं। और एक बात और ध्यान करने वाली बात है, इसमें अध्यापकों का नाम भी नोट होगा, शिक्षा मित्रों का नाम भी नोट होगा, अनुदेशकों का भी नोट होगा और अगर रसोइयाँ हैं तो उनका भी इसी में ही एक ही पंजिका में हमें नोट करना है। यानी कि सारे जितना भी स्टाफ है उनका सारा डिटेल एक ही पंजिका में हमें नोट करनी है। ये तो बात हो गई हमारी ये कि पहले पेज पर हमें क्या क्या नोट करने। इस प्रकार के 2-3 पेज इसमें दिए हुए हैं इस पंजिका में, जिससे कि अगर किसी स्कूल में ज़्यादा स्टाफ है तो वो इसमें आसानी से नोट कर सके। अब दूसरी टाइप का जो आता है जिसमें अटेंडेंस नोट करनी होती है, उसमें क्या है, आप मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ऊपर है विद्यालय का नाम, ये लेफ्ट साइड का पेज है, ऐसे ही राइट साइड का पेज 18 से आगे वाला कॉलम आएगा। तो इसमें पहले में क्रम संख्या है, दूसरे में कार्मिक का नाम एवं पद है दोस्तों। दूसरा है, अब इसके आगे देखिए हमारे में 4 कॉलम है, एक ही कार्मिक के 4 कॉलम है, आने का समय, हस्ताक्षर और जाने का समय, हस्ताक्षर। यानी कि आने और जाने के दोनों के साइन होंगे विद टाइम। फिर आगे 1, 2, 3 से लेकर 18 तक इसमें है और इसी प्रकार जो इसका अगर राइट साइड के अगर पेज की बात करूं तो उसमें 19 से लेकर 31 तक कॉलम है। अब दोस्तों एक चीज़ और है, अवकाशों की संख्या। इसमें CL वर्तमान में लिए गए अवकाशों की संख्या, CL, CCL, ML, अदर्स ये नोट करने हैं। ऐसे ही अद्यतन लिए गए अवकाशों की संख्या, मतलब पिछले जितने भी माह निकले हैं उसमें कितने अवकाश लिए हैं वो इसमें नोट करने हैं, CL, CCL, ML और अदर्स। एक कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट बढ़ गया है, माह में प्राप्त प्रशिक्षण। दोस्तों प्रशिक्षण जो लिया है, कितने दिन का लिया है, वो भी इसमें नोट करना है, जिससे कि हमें कभी बाद में ज़रूरत पड़ती है तो हमें पता रहता है कि हमने इस महीने में इतने प्रशिक्षण किए थे। तो ये तो बात हो गई इसकी। दोस्तों इसके भी बहुत सारे पेज होंगे, तो इसमें 2 ही बदलाव हुए हैं। एक तो यह है, कार्मिक का एक ही रजिस्टर बनेगा, चाहे वो रसोइया हो, अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र हो या फिर टीचर हो। और इसमें जो डिटेल है वो कुछ ज़्यादा नोट करनी है। पहले वाले पेज में 17 कॉलम थे, उस 17 ही डिटेल को नोट करना था और अब इसमें अवकाशों की संख्या की और माह में प्राप्त प्रशिक्षण का भी कॉलम दे दिया गया है। तो दोस्तों ये हमारा अपडेट था और यही अब हमें 1 अप्रैल से यही रजिस्टर हमें चलाना है। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो गई होगी और इसका जो फॉर्मेट है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उससे देखकर आप अपना रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। धन्यवाद।